नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 मार्च से और 13 मार्च के बीच के अभी तक के प्रश्न आपको नहीं मिल पाए क्योंकि इस सेगमेंट को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया था। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पूरे 8 मार्च से और 13 मार्च के बीच पर आधारित जितने भी प्रश्न आप तक नहीं पहुंचे हैं उन पर। तो आज हमारे पास प्रश्न होंगे 60 यानी कि 6 दिनों का करंट अफेयर्स इसमें समाहित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हमारे पास ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट, श्री एन.एस. विश्वनाथन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, करीना कपूर खान। विश्व के सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान बनी हैं। वे स्पोर्ट्स ब्रांड के स्टूडियो कलेक्शन का चेहरा होंगी। प्यूमा जर्मन स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है जो अपने जूते, कपड़े और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज के डिजाइन और परफॉर्मेंस के लिए लोकप्रिय है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, यूक्रेन और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है वो सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में लग्जमबर्ग ने सड़क की भीड़ और प्रदूषण से निपटने के साथ ही कम आय वाले लोगों को समर्थन करने के लिए ट्रेनों, ट्रामों और बसों के किराए को समाप्त कर दिया है। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग शहर एवं मुद्रा यूरो है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया है? हमारे पास ऑप्शन है बान की मून, जेवियर पेरेज डी क्वेलर, कर्ट वर्ल्डहेम, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, जेवियर पेरेज। जेवियर पेरेज जो हैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वे ईरान इराक युद्ध में संघर्ष विराम सहित अपने शांति प्रयासों के लिए जाने जाते थे। जेवियर पेरेज डी क्वेलर ने 1981 से 91 तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में कार्य किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, सरकार ने कितनी फार्मा सामग्रियों और दवाओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाया है? हमारे पास ऑप्शन है 26, 24, 25 और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 26। सरकार ने पैरासीटामोल, विटामिन B1, विटामिन B12 सहित 26 फार्मा सामग्रियों और दवाओं पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लगाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है जर्मनी, चीन, फिलीपींस और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, फिलीपींस। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया जाएगा। पहले इसका आयोजन चीन के वुहान में किया जाना था, परंतु कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे मनीला में आयोजित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है मिताली राज, पूनम यादव, सैफाली वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सैफाली वर्मा। आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सैफाली वर्मा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स का स्थान लिया। ये मिताली राज के बाद महिलाओं की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं। भारतीय गेंदबाजों में पूनम यादव 8वें स्थान पर रही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 5 मार्च, 7 मार्च, 6 मार्च और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 7 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहला जन औषधि दिवस 7 मार्च 2019 को मनाया गया था। देश भर में 1 मार्च से 7 मार्च
मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने नकद संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? तो हमारे पास ऑप्शन है एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, यस बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर यस बैंक को प्रतिबंधित किया गया है। आरबीआई ने नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। आरबीआई ने इसके अतिरिक्त बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा तय की है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। आरबीआई ने इसके साथ ही बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? हमारे पास ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, नई दिल्ली। भारतीय सेना के प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज द्वारा किया गया। इस कॉन्क्लेव का विषय भूमि युद्ध पर परिवर्तन के लक्षण और सैन्य पर इसका प्रभाव है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है गैरसैंण, सतपुली, ऋषिकेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, गैरसैंण। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित एक तहसील है। हमारा अगला प्रश्न है, T20 मैचों में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कीरोन किस देश से हैं? हमारे पास ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, वेस्ट इंडीज। T20 मैचों में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कीरोन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। वे वेस्ट इंडीज के कप्तान भी हैं। 453 मैचों के साथ ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज से हैं एवं 404 मैचों के साथ क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो लगभग ये सभी लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। इस वर्ष महिला दिवस को बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखकर मनाया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए सबसे दूरदर्शी एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की अगर विषय की बात करें तो वो था आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रिलीजिंग वुमेन्स राइट। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के लिए अभियान की थीम की अगर हम बात करें तो #ईच फॉर इक्वल। हमारा अगला प्रश्न है, महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रन से हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस रिकॉर्ड को 5वीं बार जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप के 7वें संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच किया गया। टूर्नामेंट के अंतिम मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, वहीं एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। टूर्नामेंट की शीर्ष विकेट लेने वाली खिलाड़ी मेगन शूट जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? हमारे पास ऑप्शन है 3, 5, 2 और 10। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 2 स्थान। भारत सरकार ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए 2 स्थानों को नामित किया है, जिसमें धोलीवीरा के हड़प्पाकालीन शहर, दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले शामिल हैं। धोलीवीरा गुजरात का एक पुरातत्व स्थल है जिसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर हैं। यह भारत क्षेत्र में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। यह स्थल कर्क रेखा पर स्थित है। दक्कन सल्तनत के 5 प्रमुख राजे थे,
उन्होंने दक्कन के पठार में विंध्य श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र पर शासन किया। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथे बार टाइम्स ऑफ द स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? हमारे पास ऑप्शन है पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, ऋतुपर्णा दास और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को हाल ही में चौथे बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी सिंधु ने पिछले साल स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार भी जीता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, इंडिया फार्मा 2020 और भारत मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गुजरात। फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर फिक्की इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन और प्रदर्शनी गांधीनगर गुजरात में 5 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय इंडिया फार्मा, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर और इंडिया मेडिकल डिवाइस की चुनौतियां, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए किफायती, जिम्मेदार और क्वालिटी मेडिकल डिवाइस को बढ़ावा देना था। हमारे पास अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने को मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है 10, 8, 12 और 15। तो यहां पर इसका सही उत्तर है 10 बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आ जाएगा। इससे सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी, जो 2017 में 27 थी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल में होना है। इस विलय के बाद पीएनबी इस साल 1 अप्रैल से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय होना है। इस प्रकार आंध्रा बैंक तथा कारपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पर्यावरण कार्यकर्ता जादव पायेंग को 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। यह पुरस्कार कितने राष्ट्रमंडल देशों के लोगों को दिया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है 54, 50, 53 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 53 देश। पर्यावरण कार्यकर्ता जादव पायांग को 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया। यह पुरस्कार 53 राष्ट्रमंडल देशों के लोगों तथा उनके समुदायों और दुनिया के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी असाधारण स्वैच्छिक सेवा के लिए जादव पायेंग को सम्मानित किया है। इन्हें फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है। इन्होंने पिछले कई वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर जंगल का निर्माण कर विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का घर बनाने का काम किया है। इसका नाम मोलाई वन रखा गया है। हाल ही में इन्हें 6वें विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए आहार, भोजन और आतिथ्य मेले के 35वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? हमारे पास ऑप्शन है ITPO, फिक्की, नीति आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ITPO। दिल्ली में आयोजित हुए आहार, भोजन और आतिथ्य मेले के 35वें संस्करण का आयोजन 3 से 7 मार्च तक इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा किया गया। इस मेले में भारत और विदेशों के 750 से अधिक प्रतिभागियों ने खाद्य उत्पादों, मशीनरी, आतिथ्य, खाद्य और पेय उपकरण,
सजावट का सामान इत्यादि की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया। हमारा अगला प्रश्न है, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जमा पर ब्याज दर को कितना कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है 8.6%, 8.5%, 8.4% और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 8.5%। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जमा पर ब्याज दर को 8.65% से घटाकर 8.5% कर दिया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा ब्याज दर कम करने की घोषणा की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को की गई थी। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें कि कहां है तो वो है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2020 में भारत के कितने आईआईटी संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है 3, 2, 4 और 10। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 2। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2020 में भारत के 2 आईआईटी संस्थानों को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने एआई संचालित ड्रोन विकसित किया है? हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एआई संचालित ड्रोन को विकसित किया है। यह प्रणाली कानूनन परिवर्तन एजेंसियों, सुरक्षा सेवाओं और सशस्त्र बलों को महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी करने से लेकर दुष्ट प्रवृत्तियों के ड्रोनों तक हवाई क्षेत्र में की सुरक्षा में मदद कर सकता है। यह ड्रोन हानि पहुंचाने वाले ड्रोन को ट्रैक कर सकता है एवं जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को हैक कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और औरंगाबाद हवाई महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? हमारे पास ऑप्शन है बाबा साहब ठाकरे हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा और इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया है। संभाजी महाराज ने प्रसिद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अतत्तुकल पोंगल पर्व की शुरुआत कहां पर हुई? हमारे पास ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, केरल। अतत्तुकल पोंगल पर्व केरल में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। यह 10 दिवसीय पर्व है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष मरकम कुंभ मलयालम महीने के दिन मनाया जाता है। अतुत्कल पोंगल पर्व देवी के गीत से शुरू होता है। इस पर्व का 9वां दिन सबसे खास होता है। इस दिन महिलाएं अतुत्कल भवानी मंदिर में पोंगल का प्रसाद बनाती हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, तमिलनाडु। पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पोषण अभियान गरीब क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और गर्भवती माताओं के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रोहित शर्मा। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में रोहित शर्मा को क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा संचालित किया गया।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने क्यूआर आधारित टिकटों के लिए किस मेट्रो से समझौता किया है? हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हैदराबाद मेट्रो। पेटीएम ने क्यूआर आधारित टिकटों के लिए हैदराबाद मेट्रो से समझौता किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने तेलंगाना के रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक क्यूआर कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। इसमें यात्री अब अपने पेटीएम पर ही एक क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं, जिससे यात्रा के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर प्रदर्शित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिश शिमगल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हमारे पास ऑप्शन है स्लोवेनिया, इजराइल, यूक्रेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यूक्रेन। डेनिश शिमगल यूक्रेन के प्रधानमंत्री बने हैं। यूक्रेन की संसद द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है एवं पिछले प्रधानमंत्री ओलेक्सी का इस्तीफा मंजूर किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव एवं मुद्रा यूक्रेनी रिविनिया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास काल में पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? हमारे पास ऑप्शन है 10, 15, 20 और 50। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 15 महिलाओं को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में महिलाओं की अथक सेवा को पहचान देने हेतु हर साल नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। साल 2019 के विजेताओं में कृषि, खेल, हस्तकला, नवीनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, सशस्त्र बलों तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? हमारे पास ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा श्रीलंका। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी सितंबर 2020 में कोलंबो, श्रीलंका द्वारा की जाएगी। यह इस सम्मेलन का 5वां संस्करण है। बिम्स्टेक का अध्यक्ष 2018 और 2020 के बीच श्रीलंका है और 2020 के अंत तक अध्यक्षता थाईलैंड को सौंप दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए पहल द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती और आसन्न क्षेत्रों में 7 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। यह 7 सदस्य राज्यों का गठन करता है, जिनमें शामिल हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दिया गया? हमारे पास ऑप्शन है बलबीर सिंह खुल्लर, हरविंदर सिंह, धनराज पिल्ले और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हरविंदर सिंह। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 3 बार के ओलंपियन हरविंदर सिंह को दिया गया। इन्होंने अपने करियर में 1 ओलंपिक स्वर्ण और 2 ओलंपिक कांस्य पदक के अलावा एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक भी जीता है। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कप्तानों मनप्रीत सिंह और रानी को आज तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब से सम्मानित किया गया। बलबीर सिंह खुल्लर
का हाल ही में निधन हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राणा कपूर किस बैंक के पूर्व सीईओ हैं? हमारे पास ऑप्शन है HDFC, कोटक महिंद्रा, यस बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यस बैंक। राणा कपूर जो हैं वो यस बैंक के पूर्व सीईओ हैं। वर्तमान में उनके एवं उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक से निकासी की सीमा तय कर दी है। RBI के इस आदेश के बाद अब ग्राहक 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। RBI के अनुसार फिलहाल यह रोक 5 मार्च से 3 अप्रैल तक रहेगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव की शुरुआत कहां की गई? हमारे पास ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, श्रीलंका। सेंट एंटोनी श्राइन वार्षिकोत्सव की शुरुआत श्रीलंका के कच्चतीवु द्वीप में की गई। सेंट एंटोनी को इसके अनुयायी द्वारा समुद्री संरक्षक संत के रूप में पूजा जाता है। कच्चतीव द्वीप पर एक मात्र मंदिर है। भारत और श्रीलंका के पुजारी उत्सव के सामूहिक जुलूस के आयोजन करते हैं। इस उत्सव में भारत के करीब 3,000 से अधिक श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। दोनों सरकारों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार भारतीयों को इस महोत्सव के लिए कच्चतीव द्वीप जाने के लिए भारतीय पासपोर्ट या श्रीलंकाई वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स में एशिया में मुकेश अंबानी को पीछे करते हुए निम्नलिखित में से कौन प्रथम स्थान पर आ गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है जेफ बेजोस, जैक मा, राधा किशन दामानी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है जैक मा। ब्लूमबर्ग इंडेक्स में एशिया के मुकेश अंबानी को पीछे करते हुए चीनी उद्योगपति जैक मा, जिनकी संपत्ति 44.5 अरब डॉलर के साथ प्रथम स्थान पर आ गए हैं। जबकि विश्व स्तर पर 500 लोगों की सूची में अमेरिका के जेफ बेजोस व बिल गेट्स क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर हैं। विश्व स्तरीय सूची में मुकेश अंबानी एवं जैक मा का स्थान क्रमशः 18वां एवं 19वां है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के टॉप 500 NGO 2020 की सूची में किस देश के एनजीओ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, बांग्लादेश। विश्व के टॉप 500 एनजीओज 2020 की सूची में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन यानी कि बार्क ने लगातार 5 सालों में इस सूची में अपने प्रथम स्थान को बनाए रखा है। बार्क की स्थापना की बात करें तो 1972 में सर फजल हसन अबेड द्वारा छोटे पैमाने पर युद्ध शरणार्थियों की सुविधा के लिए राहत और पुनर्वास विकास योजना के लिए की गई थी। बांग्लादेश स्थित इस संगठन की वर्तमान में एशिया और अफ्रीका के 11 देशों में शाखाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अतुल्य भारत की वेबसाइट को कितनी नई भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 2, 4, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो हमारा सी वो सही है, यानी कि 3 भाषाओं में। अतुल्य भारत की वेबसाइट को 3 नई भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है। अतुल्य भारत की वेबसाइट एवं मोबाइल में 3 नई भाषाएं अब चीनी, अरबी और स्पेनिश होंगी। अतुल्य भारत की वेबसाइट एवं मोबाइल के नए संस्करण का उद्देश्य चीनी, अरबी और स्पेनिश भाषी देशों के पर्यटकों को आकर्षित करना और भारत के पर्यटन स्थलों, अनुभवों और मूल्यों के बारे में अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराना है। इससे पहले इस वेबसाइट को केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फूड ऑर्डरिंग और खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमेटो ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? हमारे पास ऑप्शन है RBL, कोटक महिंद्रा, HDFC और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है A, RBL। फूड ऑर्डरिंग और खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमेटो ने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की RBL बैंक, जो कि पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, जोमेटो के साथ मास्टर कार्ड द्वारा संचालित ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। RBL और जोमेटो द्वारा पहले 24 माह में जोमेटो के लगभग 1 मिलियन यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, भारत। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल हुआ है। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय अभिशासन की दिशा में कार्य करता है। वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन जो कि अब फ्रांस के नियंत्रण में है और सेशेल्स शामिल हैं। भारत के अतिरिक्त इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांसोफोनी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किस योजना के तहत राज्य और जिला स्तर पर की जा रही अभिनव पहल का संकलन है? हमारे पास ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ द चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राज्य और जिला स्तर पर की जा रही अभिनव पहल का संकलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, केरल। केरल ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है। यह अभियान केरल साक्षरता मिशन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत केरल राज्य आईटी मिशन द्वारा शुरू किया जाएगा। इस अभियान को मुख्य रूप से डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए एक जन भागीदारी मॉडल के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इस परियोजना को तिरुवनंतपुरम सिटी कॉरपोरेशन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक नया युग 25 साल की प्रगति पर स्टॉक लेना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? हमारे पास ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ मिलकर लड़कियों के लिए एक नया युग 25 साल की प्रगति पर स्टॉक लेना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में लड़कियों के लिए ड्रॉप आउट की दर 2008 से 2018 तक 20% से घटकर 13.5% हो गई है और अधिक सशक्तिकरण हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी लड़कियां असमान हिंसक माहौल का शिकार हैं। वह 15 से 20 वर्ष की लड़कियां जिनमें 20 लड़कियों में से एक लड़की रेप जैसी घटनाओं से पीड़ित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? हमारे पास ऑप्शन है मैरी कॉम, पीवी सिंधु, दुती चंद और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय सिंगल बैडमिंटन खिलाड़ी थीं और वह स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इसके अलावा बीबीसी ने पूर्व भारतीय स्प्रिंटर पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन पटनायक ने द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमो कार्ट नाम की कॉमिक बुक का विमोचन किया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो है सी, ओडिशा। नवीन पटनायक ने
द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोकार्ट नाम की एक कॉमिक बुक का विमोचन किया है। वे ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। यह कॉमिक बुक ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक की 104वीं जयंती के अवसर पर जारी की गई। यह पुस्तक मातृभूमि की सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जारी की गई है। इस पुस्तक को कॉमिक बुक कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा तैयार एवं नई दिल्ली क्रिएटिव वर्कशॉप द्वारा प्रकाशित किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, आंध्र प्रदेश। नीति आयोग के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश अव्वल रहा है। पोषण अभियान के 2 वर्ष पूरे होने पर 8 से 22 मार्च 2020 तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या के मामले में राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा देश की कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 18 दिसंबर 2017 को पहले राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं की पोषण की स्थिति को सुधारा जाना था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा द्वारा मिशन शक्ति विभाग निम्न में से किसके लिए बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है दिव्यांगजन, महिलाओं और बच्चों के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है स्वयं सहायता समूह। ओडिशा द्वारा मिशन शक्ति विभाग स्वयं सहायता समूह के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना महिलाओं के विकास के लिए की गई है जो ओडिशा में महिलाओं को समर्पित हैं। मिशन शक्ति और ममता योजना से संयुक्त रूप में राज्य की करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, बीते मध्य मार्च 2020 तक जम्मू एवं कश्मीर वन विभाग किस कार्यक्रम के तहत अब तक केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न किस्मों के 22 लाख पौधे लगा चुका है? हमारे पास ऑप्शन है प्यार का पौधा, ग्रीन जम्मू कश्मीर, वृक्ष मित्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन जम्मू कश्मीर। बीते मध्य मार्च 2020 तक जम्मू और कश्मीर वन विभाग ग्रीन जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत अब तक केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न किस्मों के 22 लाख पौधे लगा चुका है। यह अभियान देश भर में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पहल का हिस्सा था। मार्च के अंत तक कुल संख्या को 50 लाख तक ले जाने के लिए 18 लाख पौधे और लगाए जाएंगे। हाल ही में डिजिपाइवोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे पास ऑप्शन है फेसबुक, एप्पल, गूगल इंडिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गूगल इंडिया। गूगल इंडिया द्वारा डिजिपाइवोट लॉन्च किया गया है। यह महिलाओं के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए है जो एक ब्रेक के बाद अपने कारपोरेट करियर में वापस जाना चाहती हैं। यह कार्यक्रम करियर पोर्टल सेवा, अवतार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सहयोग से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 200 महिला पेशेवरों को पुनः कौशल प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वे रणजी ट्रॉफी में कितने मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं? हमारे पास ऑप्शन है 200, 150, 170 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 150। भारत के वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वे रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट हैं। अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में जाफर ने 57 शतक, 91 अर्धशतक बनाए हैं, जिनमें 314 रन का उनका उच्चतम स्कोर है। हमारे पास अगला प्रश्न है, देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गुजरात। देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में गुजरात में 50,915 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हैं। राज्य सरकार ने घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए
सूर्य गुजरात नाम की परियोजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 8 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कवर करना है। सोलर रूफटॉप सौर पैनल होते हैं जिन्हें वाणिज्यिक संस्थान या आवासीय भवनों की छत के ऊपर लगाया जाता है। वे सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा को लेकर इसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2016 के दौरान देश में पर्यावरण से संबंधित अपराधों में 40% से भी अधिक अपराध किस राज्य में हुए हैं? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, राजस्थान। नियंत्रण एवं महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 16 के दौरान देश में पर्यावरण से संबंधित अपराधों के मामले में 40% से भी अधिक अपराध राजस्थान में दर्ज हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश अपराध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से जुड़े हैं, जिनमें जंगली जानवरों को पकड़ना, उन्हें जहर देना, जाल में फंसाना और वन भूमि के उपयोग से जुड़े अपराध शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है 80वां, 83वां, 85वां और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 83वां स्थान। द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत को तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ यह स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वतंत्र वर्ग के रूप में वर्गीकृत देशों में केवल ट्यूनीशिया को भारत से कम अंक प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 11 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 12 मार्च। तो 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें कि क्या रखी गई थी, तो वो थी किडनी हेल्दी फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर, फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्ट एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर, जिसका अर्थ होता है हर कहीं हर किसी के लिए किडनी स्वास्थ्य, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रोकथाम से लेकर जांच और देखभाल तक समान पहुंच। दुनिया भर में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ने से इस बीमारी के निवारण और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मार्च के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में लगातार उल्टी आना, भूख नहीं लगना, थकान और कमजोरी महसूस होना, पेशाब की मात्रा कम होना, खुजली की समस्या होना, नींद नहीं आना और मांसपेशियों में खिंचाव होना प्रमुख है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी पोल में विश्व का सबसे महानतम नेता किसे चुना गया है? हमारे पास ऑप्शन है अमिल्कर कैबलर, विंस्टन चर्चिल, महाराजा रणजीत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है महाराजा रणजीत सिंह। बीबीसी पोल में विश्व के सबसे महानतम नेता महाराजा रणजीत सिंह चुने गए हैं। यह सर्वे बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा किया गया, जिसमें फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी अल्मीकर कैबलर 25% वोट के साथ दूसरे स्थान पर एवं ब्रिटेन में युद्ध के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अपने त्वरित निर्णय और युद्ध में ब्रिटेन को बनाए रखने वाले 7% वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है 40वां, 46वां, 35वां और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसको स्थान प्राप्त हुआ है 46वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत ने 46वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग भारत में एवं सबसे कम उपयोग पाकिस्तान में होता है। इसमें देशों को 100 के स्केल पर अंक दिए गए हैं। इंडेक्स में स्वीडन, न्यूजीलैंड व अमेरिका क्रमशः
पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। वर्तमान में कोविड-19 वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,26,369 है। इस वायरस के कारण अब तक 4,634 लोगों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार महामारी वह रोग है जो कई देशों में फैलता है और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है। महामारी रोगों के इतिहास में ब्लैक डेथ सबसे घातक था, जिसके कारण 14वीं शताब्दी में 75 से 200 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 2009 में फ्लू महामारी, जो कि N1H1 के नाम से भी जानी जाती थी, और 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी स्पेनिश फ्लू के रूप में जानी जाती थी, ये महामारियां थीं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फगली फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? हिमाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम और इनमें से कोई नहीं। तो इसको मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। फगली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगाप्पा गांव में मनाया गया। ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार सर्दियों के जाने और बसंत के मौसम के शुरू होने को चिन्हित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे पास ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म विश्व आर्थिक फोरम द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की सहायता से कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए कार्य करना। इसका प्रमुख कार्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, ताकि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा दवाएं उपलब्ध हो सकें। हमारा अगला प्रश्न है, फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? हमारे पास ऑप्शन है आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, आईसीआईसीआई बैंक। फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। फोन पे ने यूपीआई लेन देन की सुविधा के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की थी, जिस पर अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी है? हमारे पास ऑप्शन है रुचि शर्मा, नुपुर कुलश्रेष्ठ, मिताली मधुमिता और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है नुपुर कुलश्रेष्ठ। भारतीय तटरक्षक की पहली महिला उप महानिरीक्षक नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी हैं। उन्होंने 1999 में भारतीय तटरक्षक बल ज्वाइन की थी। भारतीय तटरक्षक समुद्र में साल भर विभिन्न मिशनों का संचालन करने वाला संगठन है। तो ये थे 8 मार्च से लेकर और 13 मार्च तक के समसामयिक विषयों पर आधारित 60 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।